ये कहानी है 32 साल की एक आदमी की जिसे एक 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो आदमी उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लवर। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो हमें एक कहानी सुनाती है। अब सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है जहाँ पर हम 15 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन था। अपनी स्कूल की छुट्टियों में वो अपने घर आती है। उसके घर में उसके 2 भाई और उसकी मॉम है जो विधवा थी। उसकी माँ उसी गांव की टीचर थी। जेन का बड़ा भाई बहुत ही शरारती था। वो अपने छोटे भाई को हमेशा परेशान करता था और वो नशेड़ी भी था, जिसकी वजह से जेन को वो जरा भी पसंद नहीं था। जेन की जब छुट्टियाँ खत्म होती है तो वो वापस अपने स्कूल जाती है। उसकी माँ उसे शिप तक छोड़ने आती है। जब शिप रिवर को क्रॉस कर रही थी तभी वहाँ पर एक चाइनीज आदमी आता है जिसका नाम टोनी था। वो बहुत ही अमीर था। वो कार में बैठकर जेन को देखने लगता है। जेन बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए टोनी उसे देख के उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद टोनी जेन के पास जाता है और उसे बात करने लगता है। वो उसे स्मोक ऑफर करता है पर जेन मना कर देती है। यहाँ टोनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है पर जेन उसे ज्यादा भाव नहीं देती। टोनी पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा था। यहाँ बातों बातों में टोनी को पता चलता है कि जेन का हॉस्टल उसके घर के रास्ते में ही है, इसलिए वो जेन को लिफ्ट देने को कहता है तो जेन भी मान जाती है। रास्ते में वो दोनों बातें करने लगते हैं। टोनी जेन से कहता है कि तुम कितने साल की हो? तब जेन कहती है कि मैं 17 साल की हूँ, पर ये उसने झूठ कहा था। दरअसल में वो 15 साल की थी और टोनी 32 साल का था। अब बातों बातों में टोनी जेन के हाथ पर हाथ रखता है। जेन को ये अच्छा लगता है इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। जब जेन का हॉस्टल आता है तब वो टोनी को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जेन स्कूल जा रही थी तब वो रास्ते में टोनी की कार को देखती है। दरअसल टोनी जेन के प्यार में पागल था, इसलिए वो उसे देखने आया था। यहाँ जेन टोनी के पास जाती है और कार के विंडो पर किस कर लेती है। अब टोनी को भी समझ आ जाता है कि जेन उससे प्यार करती है। जेन जब स्कूल से वापस आती है तो वो टोनी को ढूंढने लगती है पर टोनी वहाँ से जा चुका था। अब रात को जेन टोनी को याद करने लगती है। अगले दिन स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए जेन अपने फ्रेंड के साथ डांस सीख रही थी कि टोनी बाहर कार लेकर खड़ा है। ये देख के वो उसके पास जाती है और उसके साथ चली जाती है। टोनी उसे एक रूम में ले जाता है। जेन को पता चल जाता है कि टोनी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, पर टोनी को ये सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि जेन सिर्फ 15 साल की थी। इस वजह से टोनी को काफी गिल्ट फील हो रहा था और वो जेन को वापस हॉस्टल छोड़ने की बात करता है। जेन कहती है कि वो इस चीज के लिए रेडी है। ये सुन के टोनी के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसके कपड़े उतारने लगता है और इसके बाद वो दोनों घपाघप करते हैं। यहाँ जेन टोनी से कहती है कि उसकी फैमिली पैसों के चलते काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। ये सुन के टोनी को लगता है कि जेन सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ पर कई बार घपाघप करते हैं। फिर रात को वो दोनों डिनर करने के लिए एक होटल में जाते हैं जहाँ टोनी जेन को बताता है कि वो एक चाइनीज है, इसलिए उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी। वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुन के जेन उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर ये सब तो बाहर से ही कह रही थी, अंदर से तो वो टोनी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हर रोज जेन स्कूल के बाद टोनी से मिला करती थी। यहाँ वो दोनों ही रोज घपाघप करते थे। फिर एक दिन जेन टोनी के कार में अपने घर जाती है जहाँ उसकी माँ उसे कार में देखकर हैरान हो जाती है। रात को जेन की मॉम जेन को एक लेटर लिखती है और वो कहती है कि हमें तुम्हारे हॉस्टल से एक लेटर मिला था, तुम 3 दिन से गायब थी। अब यहाँ जेन की मॉम उस पर शक करती है, पर जेन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही अमीर है। यहाँ जेन अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद टोनी जेन की फैमिली को एक होटल में डिनर के लिए ले जाता है जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन यहाँ वो समझ जाता है कि उन्हें उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं है, उन्हें तो बस खाने की पड़ी है। वो बस यहाँ टोनी के पैसे के लिए आए थे ताकि वो अपनी जरूरतें पूरा कर सके और ये टोनी भी अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद जब टोनी और जेन मिलते हैं तब जेन बताती है कि उसकी मॉम को पैसों की बहुत जरूरत है, तो टोनी उसे पैसे दे देता है। उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी और ये टोनी भी जानता था। एक दिन जेन की मॉम जेन के हॉस्टल में आती है और जेन से पैसे लेकर चली जाती है। अब हॉस्टल में जेन से सारी लड़कियां दूर रहती थी क्योंकि उन्हें जेन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जब एक दिन जेन और टोनी मिलते हैं तब जेन टोनी से कहती है कि वो अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही है। ये सुन के टोनी को थोड़ा दुख होता है। वो जेन को याद के तौर पर एक रिंग देता है। वो जेन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेन से शादी करने के लिए अपने फादर से बात करने जाता है, पर उसके फादर साफ मना कर देते हैं।
तो टोनी जेन से मिलने जाता है और उसे कहता है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुन के जेन को ख्याल आता है कि अगर वो भागकर शादी करेंगे तो उनकी फैमिली को टोनी की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए वो टोनी से कहती है कि वो उसे शादी नहीं करना चाहती। जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उसके हाथ में पहनी हुई रिंग को देख लेती है और उसे छीन लेती है। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरे शहर जाता है, जिसे देखकर जेन और उसका भाई बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेन टोनी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि टोनी पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी शादी थी। यहाँ जेन उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि मैं शादी के बाद भी तुमसे एक बार जरूर मिलूंगी। अब इसके बाद टोनी की शादी होती है और जेन उन्हें दूर से देख रही थी। अब जेन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। दरअसल टोनी ने ही उन्हें फ्रांस जाने में मदद की थी। जाने से पहले जेन आखिरी बार टोनी से मिलना चाहती थी, पर उस रूम में पूरा दिन वेट करने के बाद भी टोनी नहीं आता, जिसकी वजह से जेन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो फ्रांस जा रही थी तब जेन टोनी की कार को देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि वो उसे गुड बाय कहने आया है। रात को जेन म्यूजिक सुनती है और टोनी को याद करके बहुत रोने लगती है। फिर इसके बाद हम उस औरत को देखते हैं जो हमें कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि कुछ सालों बाद टोनी का कॉल आया था। उसने कहा कि उसने शादी भले ही किसी और से की, पर वो मरते दम तक जेन से प्यार करते रहेगा। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।